Hello and welcome to my channel Afsha Engineering Maths. Till now we covered Laplace basic concept and property of Laplace transform, that is linearity property, first shifting property and second shifting property. If you have not watched previous video, please find the link in description box. Today we see inverse Laplace transform. As we already know, Laplace transform of f of t equal to f dash s. Here L is Laplace transform operator. When we are shifting this operator in right hand side, we get f of t equal to 1 by L f dash s. We also write this form as L inverse f dash s. So here L inverse is inverse Laplace transform operator. So what we did here? We convert Laplace domain in time domain. But in Laplace transform हम टाइम डोमेन को लाप्लास डोमेन में चेंज करते थे और यहाँ पे हम लाप्लास डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज कर रहे हैं. इन अनदर वर्ड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमें क्वेश्चन टी के टर्म पे दिया होता था एंड ऑलवेज सॉल्यूशन एस के फॉर्म पे आता था. बट इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्वेश्चन एस के टर्म पे दिया हुआ होगा एंड ऑलवेज आंसर टी के टर्म पे आएगा. तो चलिए आगे देखते हैं. वी कैन यूज टेबल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल देखा था जिसमें हमने 7 बेसिक फॉर्मूला देखा है और उन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे फॉर्म करेंगे. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a होता था. इस L ऑपरेटर को आप शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे. तो जब आप इसे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s माइनस a इज e to the power at. So this is Laplace transform table. We already learned these 7 formulae. Laplace transform of 1 equal to 1 upon s. Laplace transform of e to the power at equal to 1 upon s minus a. Laplace transform of t to the power n equal to factorial n upon s to the power n plus 1. Here n is 1, 2, 3, 4 and so on. Otherwise we are using gamma n plus 1 upon s to the power n plus 1. And Laplace transform of sin at equal to a upon s square plus a square. Laplace transform of cos at equal to s upon s square plus a square. And Laplace transform of sin h at equal to a upon s square minus a square. Laplace transform of cos h at equal to s upon s square minus a square. और इसी ट्रांसफॉर्म टेबल से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे कि व्हेन हम ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर को शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे, तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू L इनवर्स 1 अपॉन s. हमने सिर्फ इस L ऑपरेटर को शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड पे. तो अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्म हो चुका है कि L इनवर्स 1 अपॉन s की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. सिमिलरली हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल से बाकी फॉर्मूले भी डिराइव कर लेंगे. सो इस L ऑपरेटर को हमने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे. सो वी गेट
L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a इक्वल टू e टू द पावर a t। नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं यहीं से। एल ऑपरेटर को हमने अगेन यहाँ पे शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, तो हमें क्या मिलेगा, एल इनवर्स फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू t टू द पावर n। अगेन शिफ्ट किया इस एल ऑपरेटर को यहाँ पे, व्हाट वी गेट, एल इनवर्स b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू साइन b t। नोटेशंस हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, a एंड b के फॉर्म पे है, तो वरीड नहीं होंगे, बोथ आर सिमिलर। आप नोटेशन कुछ भी ले सकते हैं, साइन ए टी था, यहाँ पे हमने साइन बी टी ले लिया है। सिमिलरली कॉस ए टी, इसे भी हम शिफ्ट कर देते हैं एल ऑपरेटर को, तो वी गेट एल इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस बी टी। नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, एल इनवर्स b अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन एच बी टी। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं, एल इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस एच बी टी। तो हमने दोनों ही नोटेशंस लेके यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। पहले में हमने साइन ए टी का फॉर्मूला बताया, नोटेशंस हमने यहाँ पे a यूज़ किया था, एंड जब हमने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पे नोटेशन एज अ b लिया हुआ है। तो अब हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि फाइंड आउट L इनवर्स 1 अपॉन s, तो आंसर इज 1। फाइंड आउट L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a, सो आंसर इज e टू द पावर a t। फाइंड आउट L इनवर्स b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो आंसर इज साइन बी टी। तो अब हम इसे आगे यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे जस्ट बिकॉज हम फॉर्मूले को यूज कर पाए और उसे लर्न कर पाए। सो क्वेश्चन इज L इनवर्स 6 अपॉन s। यहाँ पे 6 कांस्टेंट टर्म है, सो 6 को हम सेपरेट करेंगे एंड फाइंड करेंगे L इनवर्स 1 अपॉन s, जो कि हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले में है। L इनवर्स 1 अपॉन s इज 1, सो आंसर इज 6। सेकेंड, L इनवर्स फैक्टोरियल 2 अपॉन s टू द पावर 3। अब इस क्वेश्चन को आप रिलेट करिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल से। तो ये हमें दिख रहा है फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 का फॉर्म। डिनोमिनेटर में इफ हमें n प्लस 1 चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी 2, और ये किसका फॉर्मूला था, t टू द पावर n का फॉर्मूला था, और n की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 2। दैट मीन्स रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में है या नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में ये हमारा s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में टर्म इफ आता है, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे b होना चाहिए था। तो हम बोल सकते थे कि ये फॉर्मूला किसका है, आपका साइन एच बी टी का। बट यहाँ पे न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म एक मिसिंग है, वो क्या है आपका b। तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन बी साइन एच बी टी। और लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 5।
तो ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले में है 1/s माइनस ए। हियर द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका e⁵ 5t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल के 7 फॉर्मूले की हेल्प से हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले डिराइव किए। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करते थे तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at t⁴n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस a टू द पावर n प्लस 1, यानी फंक्शन यहाँ पे t⁴n है, उसके साथ प्रोडक्ट में e⁴at है यानी एक्सपोनेंशियल टर्म। और जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म होता है तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। आप ऑलरेडी ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में f' की प्लेस पे s माइनस a होता था, तो ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब हम इसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस L ऑपरेटर को हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो व्हाट वी गेट L इनवर्स 1/s माइनस a टू द पावर n इक्वल टू, देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी इसलिए यहाँ पे e⁴at हो गया। n दिया हुआ है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1 था, सो हम यहाँ पे t⁴n माइनस 1 लिखेंगे। n क्योंकि न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n होता था जो कि यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए हम डिनोमिनेटर पे लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ऐसा हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूले हम यहाँ पे देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at साइन bt, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा था b/s माइनस a होल स्क्वायर प्लस b²। अगेन हम यहाँ से L ऑपरेटर को शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, L इनवर्स एज इट इज टर्म है e⁴at साइन bt। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at cos bt इक्वल टू s माइनस a अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर प्लस b²। एंड जब हम इसे L इनवर्स में हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि L ऑपरेटर को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमें क्या मिलेगा, ये L इनवर्स एज इट इज टर्म e⁴at cos bt हम रिजल्ट लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin at, एंड t sin at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता था 2as अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन बाय t⁴n प्रॉपर्टी यूज़ की थी एंड ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अब सेम हम L इनवर्स में इस टर्म को यूज़ करेंगे, तो क्या होगा आपका L इनवर्स, आप इधर L ऑपरेटर को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो L इनवर्स होगा, एंड L इनवर्स s अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2a t sin at। न्यूमरेटर में आप चेक करिए कि कांस्टेंट टर्म जो आपको यहाँ पे दिख रहा था 2a, वो यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2a t sin at लिखा हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos at का फॉर्मूला होता था s² माइनस a² अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर। अब जब आप इस L ऑपरेटर को शिफ्ट करेंगे तो L इनवर्स s² माइनस a² अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर इक्वल टू t cos at हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करने दिया गया है, किसका, s+1 अपॉन s+1 होल स्क्वायर प्लस 3² का।
अब आप देखिए कि s+1 अगर न्यूमरेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी s+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -1। तो हमें एक टर्म तो मिल चुका है e⁻−at एंड उसके बाद रिमेनिंग टर्म क्या हो गया, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में s की प्लेस पे हम s-a पुटअप करते थे। तो अब यहाँ से आप इस टर्म को इग्नोर करिए, दिस इज s/s² प्लस a²। तो s/s² प्लस a² किसका फॉर्मूला होता है? cos at का। यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई थी और उसके बाद cos का टर्म है। तो ये हो जाएगा आपका e⁻at cos bt। a की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -1 है और b की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 है। सो आंसर इज e⁻−t cos 3t। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल की हेल्प से 7 फॉर्मूला फॉर्म किया एंड देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज की हेल्प से 5 मोर फॉर्मूले फॉर्म किए। मीन्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने 12 फॉर्मूले यहाँ पे अभी फॉर्म किए हैं। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। तो हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन को 3 वे से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट यूजिंग द फॉर्मूला। जो अभी हमने 12 फॉर्मूले देखे हैं उन 12 फॉर्मूले को डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकें, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब हम वहाँ पे क्वेश्चन को रीराइट करेंगे और क्वेश्चंस को हम उस फॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे जिससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो सेकेंड वे हो गया कि क्वेश्चन को रीराइट करना। एंड थर्ड इज पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो दीज आर द 3 वे कि हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए यहाँ पे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। L इनवर्स 1/2s, ये 1/2 इज अ कांस्टेंट एंड फंक्शन इज 1/s। दैट मीन्स ये डायरेक्ट फॉर्मूले में आ रहा है। 1/s का L इनवर्स कितना होता है? 1 होता है। सो 1/2 इंटू 1 इज अवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज L इनवर्स 1/s⁵। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को n+1 के फॉर्म पे लिखेंगे। मीन्स डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है हमें? s⁵। तो हम इसे लिखेंगे s⁻n+1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/s⁴+1। यानी हमें n की वैल्यू अब मिल चुकी है एंड हियर द वैल्यू ऑफ n इज 4। हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला था जिसमें यहाँ पे फैक्टोरियल 4/s⁴+1 होता, तो हम उसे लिखते थे t⁴। बट इन न्यूमरेटर पार्ट फैक्टोरियल 4 इज मिसिंग। सो आंसर क्या हो जाएगा? t⁴/4। क्लियर? ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। L इनवर्स b/s-a² डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो रहा है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में अप्लाई की हुई है। इफ आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। s-a यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? e⁻at। रिमेनिंग टर्म कौन सा बचा उसके बाद? b/s² + b² और ये किसका फॉर्मूला है? साइन bt का।
तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिख सकते थे, अदरवाइज आप ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज e⁻80 sin bt। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे, ये सारे ही क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व किया है। चलिए कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4/s⁻³ तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर यूज करेंगे एंड क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। आफ्टर दिस हम यहाँ पे सारे टर्म को सेपरेट करके लिखेंगे। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमें s³, तो हम इसे लिख सकते थे s² माइनस 3s/s³ प्लस 4/s³। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। तो दिस इज s² माइनस 3s/s³ प्लस 4/s³। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। s² यहाँ से कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे टर्म बच जाएगा 1/s। सिमिलरली हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो L इनवर्स 1/s माइनस 3/s² प्लस 4/s³। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता है। सो हियर वी आर यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी और यहाँ पे हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे L इनवर्स 1/s को, फिर L इनवर्स 3/s² का, फिर L इनवर्स 4/s⁻³ को। तो L इनवर्स 1/s, L इनवर्स 1/s² एंड 4 सेपरेट करके L इनवर्स 1/s³। 1/s का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मालूम है, दिस इज 1। तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला और दिस इज 1/s²। s² को हम लिखेंगे n+1 के फॉर्म पे। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है t का। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² का क्या होगा t। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका भी क्या हो जाएगा t, बट न्यूमरेटर पार्ट में 2 यहाँ पे मिसिंग है, फैक्टोरियल 2। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या यूज़ कर लेंगे फैक्टोरियल 2। तो नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए आप इसको 1/s का इनवर्स लाप्लास होगा 1, सेकेंड का होगा t एंड लास्ट का होगा t²/2 जो कि कैंसल आउट करेगा 4 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 2t²। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ और इसमें हमने अभी सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज किया है। Here we are taking one question. Find inverse Laplace transform s plus 3 upon s² minus 4s plus 13। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमें यहाँ पे रीराइट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल देखा है उसमें डिनोमिनेटर में कहीं पे भी s² प्लस a² हो सकता है या s² माइनस a² हो सकता है, ये फॉर्म कहीं नहीं होता एंड उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग सकती है। तो सबसे पहले हमें इसे s² प्लस a² या s² माइनस a² का टर्म लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स इस 13 को हमें a² के टर्म पे लिखना होगा, यानी आप क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करने वाले हैं रीराइट करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन के टेबल के जो फॉर्मूले हैं उसे यूज़ कर सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वे से। रीराइट द क्वेश्चन इन सच अ फॉर्म सो दैट वी कैन यूज टेबल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमने इसे अब लिखा है s+3 एज इट इज
एंड डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं मैंने 13 को 9 + 4 यूज़ किया। 13 को 9 + 4 लिखने का वे इसलिए है जस्ट बिकॉज हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा एक टर्म आ जाएगा s² एंड 3 स्क्वायर मतलब a²। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है वो हमारे पास है s² -4s और +4। ये इस 9 का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर के टर्म पे। ठीक है, तो क्या इस s² -4s +4 को हम कुछ लिख सकते हैं? तो चलिए अब पहले सेपरेट करते हैं दोनों ही टर्म को। तो हमने अभी सेपरेट करके लिखा इसको, ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। और अब इस s² -4s +4 को हम लिख सकते हैं s - 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि s - 2 होल स्क्वायर दैट मीन्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे यूज़ हो रही है तो न्यूमरेटर में भी यूज़ होती, क्योंकि न्यूमरेटर में भी s का टर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें s + 3 को कुछ इस तरीके से अरेंज करना होगा कि यहाँ पे s - 2 का टर्म आ जाए। तो 3 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि हमें यहाँ पे s - 2 का टर्म मिले, को हम रिप्लेस करके लिखेंगे s - 2 + 5। क्लियर हुआ आपको ये स्टेप? हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्योंकि यूज़ हो रही थी डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमरेटर में भी वही फॉर्म चाहिए। तो हम s + 3 को रीअरेंज करके s - 2 + 5 लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो हमने लिखा s - 2 + 5 अपॉन s - 2 होल स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अब हमारी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गई है। हम डिनोमिनेटर सेम रखेंगे एंड s - 2 अपॉन दिस डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे एंड 5 अपॉन दिस डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा s - 2 होल स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन s - 2 होल स्क्वायर + 3 स्क्वायर। क्योंकि दोनों का बेस सेम है, आप ऐड करके देखिए आपको यही टर्म मिलेगा। अब इस जो आपके पास दो टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों ही टर्म में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और s अपॉन s² + 3 स्क्वायर का टर्म है। इसका मतलब cos bt की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसका कंपैरिजन करके देखते हैं डायरेक्ट फार्मूले से। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। आप चेक करिए, a की प्लेस में हमें दिख रहा है यहाँ पे 2, b की प्लेस में हमें यहाँ पे दिख रहा है 3। तो आंसर इज e⁻²t cos 3t। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्म तो हमारा क्लियर हो गया। अब इन सेकेंड फॉर्म पे हमारा हम कंपैरिजन करेंगे इस डायरेक्ट फार्मूले से b अपॉन s - a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो अब आप देखिए कि a की वैल्यू हमें दिख रही है 2, b की वैल्यू होनी चाहिए 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में है बट न्यूमरेटर में 3 इज मिसिंग। तो हम आंसर लिखेंगे e⁻⁵ अब कांस्टेंट की जैसे ट्रीट होगा और इसे हम सेपरेट कर लेंगे और आंसर में हम लिखेंगे e⁻a दैट मीन्स 2t साइन b की प्लेस में आएगा 3t एंड अपॉन पे आ जाएगा आपका 3। तो अब इन दोनों ही टर्म को हम लिख लेंगे e⁻2t cos 3t + 5 अपॉन 3 e⁻2t sin 3t। तो
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के दो मेथड सीखे, या दो मेथड ना बोल के दो वे सीखा हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया और दूसरे में हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया या रीराइट किया जस्ट बिकॉज हम वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकें। फिर हमने उसका सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन comment box. Keep learning, keep watching, stay connected. Bye bye.